नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या यूएसए इंडिया को रिप्लेस कर रहा है क्वाड में? ये क्वेश्चन मैं रेज नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया, इवन इंडियन मीडिया बार बार पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, निकाई एशिया का आर्टिकल है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि फिलीपींस फर्स्ट इंडिया लेटर, मतलब कि प्राथमिकता अब फिलीपींस कंट्री को मिल रही है। इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है एज यूएस प्रायोरिटाइजेस, यूएस ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है स्क्वाड एलआई को। क्वाड ग्रुप से हटकर यूएसए अब एक नया ग्रुप बना रहा है और इसके बारे में आप देखोगे इंडियन मीडिया ने भी ये लिखा है कि स्क्वाड कैन मेक क्वाड इनकॉन्सिक्वेंशियल। फिलीपींस इज नाउ द इंडिया फॉर यूएस, जो एक टाइम पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यहां पर ट्रेड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह लिखा है कि जो एक टाइम पर इंडिया की इंपॉर्टेंस थी यूएसए के लिए, ये अब फिलीपींस ने ले ली है। और इसके कई रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बट अपने आप में ये देखना इतना इंटरेस्टिंग है कि लगातार फॉरेन मीडिया इसके बारे में लिख रहा है कि क्वाड तो अब खत्म, मूव ओवर क्वाड, तुम हट जाओ क्वाड, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुके हो, पीछे हो जाओ, द न्यू स्क्वाड हैज़ लैंडेड। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये स्क्वाड जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यूएस असेंबल स्क्वाड, ये स्क्वाड है क्या और क्यों माना जा रहा है कि इन द फ्यूचर क्वाड की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी और स्क्वाड मेन सेंटर स्टेज ले लेगा। नाउ सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि जो ये स्क्वाड एक नया ग्रुप यूएस बना रहा है, क्या इसकी कोई फुल फॉर्म है? जिस तरीके से क्वाड की एक प्रॉपर फुल फॉर्म है द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, तो क्या स्क्वाड की कोई फुल फॉर्म है? नहीं, स्क्वाड की कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस ये नाम है, मीडिया में इसको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। और मेन कंट्रीज़ का डिफरेंस ये देख लीजिए, क्वाड में आपको जो 4 देश मिलेंगे वो है यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वेराज स्क्वाड में देखिए इंडिया को रिप्लेस कर दिया जाता है एक आसियान कंट्री द्वारा जिसका नाम है फिलीपींस। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के बीच में आपको मिल जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश फिलीपींस। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा, ये वही कंट्री नहीं है जिसको हमने हाल ही में ब्रह्मोस बेचा है? तो एक ऐसा देश जो इंडिया से लिटरली वेपन्स परचेज करता है, ये कंट्री जियोपॉलिटिकली इंडिया को रिप्लेस कर सकता है इस नए ग्रुप में? आई मीन, कैन दिस इवन बी पॉसिबल? देखिए, यूएस ऑब्वियसली इंडिया को रिप्लेस कर नहीं सकता। इंडिया अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट कंट्री है ग्लोबल स्टेज पर, मगर मैं देख पा रहा हूँ यूएसए के पर्सपेक्टिव से फ्रस्ट्रेशन इनको ये होती है कि इंडिया अभी कंप्लीटली वेस्टर्न ऑर्बिट में अपने आप को नहीं ला रहा। इंडिया आज भी ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया आज भी एससीओ का मेंबर है। एक बार को यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान को एससीओ में डाल दिया जाएगा, बात चल रही है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में भी डाल दिया जाएगा, तो एक बार को इंडिया कहेगा कि बस हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और चाइना के साथ जो टेंशन्स हैं उनकी वजह से भी इंडिया एक बार को एक बड़ा डिसीजन ले सकता है। बट इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है अभी भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रखी है। इंडिया के पास सारे ऑप्शंस आज के समय ओपन है और ये बात देखिए यूएसए को पसंद नहीं आ रही। तो यूएस अपनी तरफ से आप कह लीजिए हेजिंग कर रहा है। जी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सही वर्ड यूज़ किया है, इसको आप कह सकते हैं एक जियोपॉलिटिकल हेजिंग। और आप में से कई लोग हो सकता है कि ये सवाल पूछे कि हेजिंग जो ये वर्ड है इसका मतलब ऐसे होता है रिस्क को मैनेज करना। आपने कहीं पे निवेश कर दिया है, अब आप कैसे ये इंश्योर करोगे कि कल को आपका निवेश अगर डूब गया तो आपके पैसे बच जाए या फिर आपको उतना नुकसान ना हो। जो ये कला है ना अपने आप पे, इसको कहा जाता है हेजिंग। कई बार निवेशक क्या करते हैं, अपना 60% पैसा डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में और बाकी 40% रखते हैं सोने में, क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड, सोना, इसके प्राइसेस उठने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है हेजिंग। तो हेजिंग जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट में होती है ना, आप अपना रिस्क प्रोटेक्ट करके रखते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बिल्कुल हेजिंग होती है। और जो यूएस कर रहा है आज के समय स्क्वाड के साथ, इसको आप एक जियोपॉलिटिकल हेजिंग ही कहेंगे। यूएस देखिए थोड़ा बहुत ये मान के चल रहा है कि इंडिया कंप्लीटली इनकी ट्यून के हिसाब से जो ये चाहते हैं कि इंडिया ये करे वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इसके लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेट ग्रुप बना दिया है जो ज़्यादा आसानी से ऑकस के साथ भी काम करेगा। ऑकस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। ये एक मिलिट्री अलायंस है। नाउ इंडिया के होते हुए जब तक इंडिया क्वाड में है, क्वाड कहीं से भी
कोई भी एंगेजमेंट ऑकस के साथ नहीं करने वाला। इंडिया की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि क्वाड में भी कोई भी मिलिट्री एंगल नहीं आएगा। साथ ही साथ इंडिया ऑकस को भी ज्वाइन नहीं करने वाला। आपने देखा होगा एक दो बार यूएस की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आई थी कि इंडिया को नेटो में ला सकते हैं, इंडिया को नेटो का पार्टनर बना सकते हैं। इंडिया ने वो सब प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो जो ये दूसरा नया ग्रुप है स्क्वाड, यहां पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वाड में देखिए यूएसए को ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कल को अगर ऑकस और स्क्वाड के साथ कुछ कोलैबोरेशन करनी है, दोनों ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना है, तो ये कर सकते हैं, क्योंकि जापान ने ओपनली खुद ही कहा है कि ये भविष्य में ऑकस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे। नाउ ऑब्वियसली आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है, स्क्वाड को इंपॉर्टेंस मिल रही है। हाल ही में स्क्वाड कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस सेक्रेटरीज हैं, इनकी भी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी। मगर क्या हम कह सकते हैं कि क्वाड की इंपॉर्टेंस जीरो हो चुकी है? देखिए, पिछले 6-7 महीने में आप अगर ऑब्जर्व करोगे जो चीज़ें हुई हैं, ये देख के आप कह सकते हो कि देखो यूएसए ने काफ़ी हद तक क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है ये कम कर दी है। पहली बात तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड कंट्रीज का एक समिट होना था। जो बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर यह समिट कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए ये भी बात चल रही थी कि इंडिया हो सकता है कि सारे क्वाड कंट्रीज को रिपब्लिक डे के लिए इनवाइट करे कि आप आइए, 26 जनवरी की परेड में आप सभी गेस्ट बनिए और दुनिया को एक मैसेज आएगा कि देखिए क्वाड कंट्रीज कितनी स्ट्रांग है। मगर ये आइडिया भी प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाया। जो बाइडन इंडिया में एज रिपब्लिक डे गेस्ट नहीं आए और अभी 2024 में हमको पता भी नहीं है कि क्वाड समिट होगा भी नहीं होगा। बहुत ही एक अजीब बात है जब हाल ही में जो यूएस के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेटिन से पूछा गया कि अभी 2024 में क्वाड का समिट कब होगा, इसके बारे में कुछ डिटेल सामने आई नहीं है। इन्होंने जवाब दिया कि अभी देखिए अमेरिका में पहले इलेक्शंस होने दो, जब एक बार इलेक्शंस हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, फिर देखेंगे हम क्वाड को। कितनी अजीब बात है, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस नवंबर 2024 के आसपास होंगे, तो तब तक दिसंबर आ ही चुका होगा। ऑब्वियसली 1-1.5 महीने में ये क्वाड समिट प्लान नहीं करने वाले। तो क्या 2024 में, अभी के लिए तो लग रहा है अगेन कुछ अनाउंसमेंट ये कर देते हैं कुछ 1-2 महीने बाद सडनली, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट अभी के लिए तो लग रहा है कि 2024 में क्वाड समिट प्रॉपर्ली शायद हो भी ना। तो यूएस देखिए अपना आराम से टाइम ले रहा है अभी, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी इंडिया के जो चुनाव है, चुनावों के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, इसके बाद ही दोनों कंट्रीज एक प्रॉपर रोड मैप बनाएंगे आने वाले 4-5 साल का कि ऑकस, स्क्वाड बेसिकली इन दोनों कंट्रीज को करना क्या है। क्योंकि इन दी एंड दो मेन प्लेयर्स हैं यहाँ पर, इंडिया और यूएस। आसपास की कंट्रीज काफी हद तक आप कह लीजिए सपोर्टिंग रोल ही निभा रहे हैं ना। चाइना का जो सरकारी मीडिया है उसने स्क्वाड को लेकर एक बहुत ज्यादा फनी टेक पोस्ट किया है। ये लोग कह रहे हैं कि मनीला मैं आपको बता दूं ये फिलीपींस की राजधानी है। ये लोग कह रहे हैं कि फिलीपींस को यूएसए ना एशिया का यूक्रेन बनाकर छोड़ेगा, द यूक्रेनाइजेशन अंडर द यूएस मैनिपुलेशन। और आप देखोगे ना सिर्फ ग्लोबल टाइम्स, कई जो न्यूज आउटलेट्स है वो ये कह रहे हैं एज फिलीपींस लुक्स फॉर एलाइज आउटसाइड आसियान टू सपोर्ट इट साउथ चाइना सी स्टांस। एक डर बना हुआ है कि एशिया का जो यूक्रेन मूवमेंट है ये फिलीपींस से स्टार्ट ना हो जाए। तो ये टॉपिक देखिए काफी न्यूज में रहेगा। स्क्वाड की काफी न्यूज आएगी इन द नियर फ्यूचर। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो स्टडी IQ पर ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। फुयान, ये जो नाम है ये काफी हद तक न्यूज में है। फुयान, फुजियान, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। आपको बताना है कि ये बेसिकली है क्या। बहुत सारे इस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, चाइना से रिलेटेड है ये। बताइए ये है क्या? क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? क्या ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है? क्या ये एक नए टाइप की सैटेलाइट है? या फिर क्या ये एक एस्ट्रॉयड है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड।
तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको लिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।